दोबारा से स्वागत है आपका इस एडवांस वेब डेवलपमेंट सीरीज के एक और नए वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था HTML का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सीखा था HTML का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है और इसका यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम देखेंगे हेडिंग और पैराग्राफ और इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी जानने वाले हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम वीडियो में बताया ही नहीं जाता है। वीडियो वैसे ही बहुत छोटा होने वाला है, इसलिए वीडियो को जबरदस्ती लंबा न खींचते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेडिंग टैग का यूज वेब पेज में हेडिंग या फिर किसी कंटेंट के टाइटल को शो करने के लिए किया जाता है। जिस तरह किसी बुक में हर कंटेंट की स्पेसिफिक हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती है, उसी तरह हम हेडिंग का यूज वेब पेज में भी हेडिंग को शो करने के लिए करते हैं। हेडिंग टैग के H1 से H6 तक 6 लेवल होते हैं। H1 पेज का मेन टैग होता है। सारे हेडिंग टैग्स में इसका साइज सबसे बड़ा होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे H2, H3, H4, इनमें टेक्स्ट का साइज वैसे वैसे कम होते जाएगा। बट ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये नॉर्मली HTML का लॉजिक है। पैराग्राफ टैग का यूज वेबसाइट में किसी पैराग्राफ या किसी कंटेंट को शो करने के लिए किया जाता है। चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और इसमें मैं एक फाइल बना लेता हूँ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ डॉट HTML नाम से। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर को कैसे लिखते हैं, बट तुम्हें इतना सब कुछ बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक शॉर्टकट है, सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर एंटर कर दो, तुम्हारा पूरा HTML का स्ट्रक्चर आ जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि HTML के हम सारे कंटेंट बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं, तो हम बॉडी टैग के अंदर ही हेडिंग टैग का यूज करेंगे। मैं H1 से H6 तक सारे टैग्स लगा लेता हूँ और इसमें सारी हेडिंग टैग के नाम लिख देता हूँ। अब हम कोड रन करते हैं तो यहाँ हमें सारी हेडिंग शो हो रही है। इसी तरह सारे हेडिंग टैग काम करते हैं। अभी मान लो H1 अबाउट अस है। अब हमें हमारे बारे में एक डिटेल्ड पैराग्राफ लिखना है, तो हम इस हेडिंग टैग के नीचे एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो पैराग्राफ के लिए हम p टैग का यूज करते हैं। अब यहाँ हम हमारे बारे में लिख देते हैं। मैं लिख रहा हूँ आई एम ए स्टूडेंट एंड आई एम लर्निंग कोडिंग फ्रॉम कोड ब्राउजर। p टैग के अंदर हम जो भी कुछ लिखेंगे वो एक पैराग्राफ की तरह हमारी वेबसाइट में शो करेगा। अब कोड को रन करते हैं एंड ये ठीक से शो भी कर रहा है। और बस हेडिंग टैग और पैराग्राफ इतना ही था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब तो ठीक है, बट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका यूज कैसे करना चाहिए। देखो बहुत ही सिंपल है। जो H1 टैग है उसे एक वेब पेज में सिर्फ एक ही बार यूज करना चाहिए। ध्यान रखना मैंने वेब पेज बोला है, एक पूरी वेबसाइट नहीं, वरना कुछ लोग ये सुनने के बाद अपनी पूरी वेबसाइट में ही H1 टैग का यूज सिर्फ एक ही बार करने लगेंगे, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें H1 का यूज एक ही बार करना है और उसके बाद H2 से H6 तक के सारे टैग को तुम जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। अभी ये मत बोलना कि वर्क प्रॉपर कर रहा है, रिजल्ट भी शो कर रहा है, फिर भी H1 को एक ही बार क्यों लिखना है, क्योंकि मैं तुम्हें बार बार नहीं बताने वाला। ये सब SEO पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना तुम एक वेबसाइट तो बना लोगे, बट इसके बाद जब तुम वेबसाइट होस्ट करोगे तो तुम्हें दोबारा से वेबसाइट में बहुत सुधार करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद कुछ लोग ये जरूर करेंगे, H2 टैग कहीं लिखेंगे, फिर उसके बाद H4 लिख देंगे, फिर H3 लिख देंगे, H5 लिख देंगे। ये बहुत खराब प्रैक्टिस है, ऐसा मत करो मेरी जान। इसको लिखने का सही तरीका ये है, जब तुम कोई हेडिंग टैग लगा रहे हो, मान लो तुमने H2 हेडिंग दी है, अब उसके नीचे सिंपली कोई पैराग्राफ लिख दिया है, अब तुम्हें उसके अंदर सब हेडिंग देना है, तो तुम H3 का यूज करो। इसी तरह एक टॉपिक में जितनी अंदर जाओगे उतनी सब हेडिंग का यूज करो, और जब टॉपिक चेंज कर दिया तो वापस से H2 दे दो। मुझे पता है ये गलती बहुत लोग करते हैं, और मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को भी ये गलती करते हुए देखा है, और कुछ लोग हैं जिन्हें ये पता भी है फिर भी वो बताते नहीं है, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ, लेकिन आप कोड ब्राउजर से कोडिंग सीख रहे हो, ऐसा आधा अधूरा थोड़ी बताएंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वेबसाइट में इमेज कैसे लगाते हैं। तुम रेगुलर इस सीरीज में पार्ट 1 से साथ में हो तो वीडियो को कर दो लाइक, और इस प्लेलिस्ट को शेयर करो उन दोस्तों के पास जो बहुत दिनों से वेब डेवलपमेंट सीखने का प्लान बना रहा है लेकिन सीखना स्टार्ट नहीं कर रहा है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।